हेलो हाय स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इन दी प्रीवियस क्लास हमने अपना क्या फिनिश करा था, अमाइनो एसिड फिनिश करा था एंड हमने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देखी थी बायोमोलिक्यूल्स की कि लाइक कौन से हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और कौन से हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दी फैट। हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज? फैट के बारे में, जिसे आप क्या बोलते हो बेटा? लिपिड्स भी बोलते हो। ठीक है, फैट्स क्या होते हैं? फैट सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि यार फैट मोटापा बुरी चीज है। नहीं बेटा, सारा फैट बुरा नहीं होता। अगर आपके पास ये फैट ना हो तो बहुत सारी ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है जो बॉडी कर भी नहीं पाएगी। सपोज देखो, हमें इंसुलेशन, हमें अभी सर्दी में कौन बचा रहा है? हमारा फैट हमें बचा रहा है, इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है ना। तो सारा फैट भी बुरा नहीं होता, समहाउ फैट इज गुड टू। बट ओवरवेट होना भी एक अच्छी बात नहीं है। ओवर फैट होना भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो आपकी कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। आगे आगे पढ़ेंगे यार, कौन सा अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, कौन सा बुरा कोलेस्ट्रॉल है, सब पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलो फैट की कुछ खासियत देखते हैं, कुछ इनकी प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। ठीक है, आपको पता है कि हमारी बॉडी में खाना कैसे स्टोर होता है बेटा? या तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है या फैट के। जब हम ज्यादा खा लेते हैं तो ग्लाइकोजन से हमारा फैट ग्लाइकोजन से अलावा हमारा बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होने लगता है? फूड फैट की फॉर्म में स्टोरेज होने लगता है। तो ठीक है, इट इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, फिर आपका फैट क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है एंड देन आपको क्या मिलती है बेटा? एनर्जी मिलती है। इट इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बायोमेम्ब्रेन्स। लिखा है कि इट इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बायोमेम्ब्रेन्स। आपको पता है कि जो आपकी मेम्ब्रेन होती है कैसी होती है बेटा? बाइलिपिड लेयर होती है। ठीक है, लिपिड रिच लेयर होती है। फिर लिखा है इंसुलेशन। मैंने अभी आपको बताया कि इंसुलेशन ये हमारी बॉडी में क्या करता है? हीट प्रोडक्शन का काम कर रहा है हमारा फैट। और देखो बेटा, हमने न्यूरॉन्स वाला चैप्टर पढ़ा था। न्यूरॉन्स में हम पढ़ते हैं कि हम न्यूरॉन्स का पूरा आपको डेंड्राइट्स वगैरह सब बनवाते हैं ना। न्यूरॉन्स में आपने माइलिन शीट पढ़ा होगा। ठीक है, माइलिन शीट बेटा कैसी थी आपकी? फॉस्फोलिपिड रिच लेयर थी ना, फॉस्फोलिपिड था उसके अंदर, और वो क्या कर रहा था? इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा था ना न्यूरॉन्स को। ठीक है, तो इंसुलेशन का काम करता है। नेक्स्ट है शेप एंड काउंटर टू द बॉडी। शेप एंड काउंटर टू द बॉडी का मतलब क्या है बेटा? आपने देखा है कि हम लोगों का ऑलमोस्ट स्केलेटल सिस्टम सबका क्या है? एक जैसा है। ठीक है, बट हमारी शेप और स्ट्रक्चर सबकी अलग क्यों है? क्योंकि किसी के पास ज्यादा फैट है, किसी के पास कम फैट है, या कुछ बहुत ही तुमने देखे होंगे ना स्किनी स्किनी से होता है, एंड सब हैव लाइक अ गुड फिगर, अच्छी सी फिगर है। ठीक है, जैसे हमारी एक्ट्रेसेस हो गई, कैसी होती है उनकी फिगर्स? अच्छी सी होती है ना। तो इट्स ऑल अबाउट द फैट, कैसा फैट का कंपोजिशन है किसी के पास। ठीक है, तो शेप और काउंटर टू द बॉडी स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। देखो बेटा, वी हैव अ टू टाइप ऑफ वाइटामिन्स। एक होते हैं आपकी फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, एक होती है आपकी वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। मतलब क्या होता है? ऐसे वाइटामिन्स जिनको बॉडी में डिसॉल्व या आप बोल लो सॉल्युबल होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? फैट की। अगर आपकी बॉडी में बेटा फैट प्रेजेंट नहीं है तो ये वाइटामिन सॉल्युबल नहीं हो सकते। ठीक है, सिंस सेम विद दी आपके वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स के साथ है कि बॉडी में उन्हें सॉल्युबल होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी बेटा? वाटर की रहेगी। ठीक है, आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आप कैसे याद रखोगे? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आपके सिर्फ दो ही हैं। एक है आपका विटामिन बी और एक है आपका विटामिन सी। विटामिन बी के बेटा जितने भी टाइप है वो सारी कैसी होंगी? आपकी वाटर सॉल्युबल होंगे एंड देन आपका आता है विटामिन सी। ठीक है, आप कैसे याद रखोगे फैट सॉल्युबल विटामिन्स? इसके लिए एक ट्रिक है, फिर से वही हम अपने निमोनिक्स बनाते हैं ना, आप अ डेक करके याद रखोगे। कैसे याद रखोगे? अ डेक। ठीक है, विटामिन ए डी ई के। ठीक है, ये दीज ऑल आर दी फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, कैसे याद रखोगे? वो अ डेक। ठीक है, टेस्ट एंड पार्टेबिलिटी, ये टेस्ट और पार्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। आपने देखा है हम बोलते हैं कि बटर दाल मखनी, या दाल मखनी में आप क्या ऐड करते हो? बटर ऐड करते हो ना बहुत सारा, तभी तो उसका टेस्ट क्या होता है? एनहांस होता है। बटर चिकन हो गया आपका यार, शाही पनीर में बटर डालते हो, बटर पनीर मसाला हो गया, तो ये क्या कर रहा है? टेस्ट को इंक्रीज कर रहा है ना। तो हमें अच्छा लगता है ना जितना ब्रेड बटर खाते हैं। मेरा तो बहुत ही फेवरेट है ब्रेड बटर। चलो, तो जनरल फॉर्मूला फैटी एसिड्स का क्या होता है? CnH2nO2। सिंस हम बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ फॉर्मूलेज ना आए। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है फैटी एसिड्स का? CnH2nO2। आपकी ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा दे आर फिक्स। आपका कार्बन का मॉलिक्यूल, आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बेटा ये वैरी करेंगे। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक फैट को बनाने के लिए आपका फैट का जो कंपोनेंट्स होते हैं, फैट को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? उसमें बेटा आपका ग्लिसरॉल क्या होगा? फिक्स रहेगा, बट आपके फैटी एसिड वेरी कर सकते हैं। आपका ग्लिसरॉल हमेशा एक ही रहेगा, बट आपका फैटी एसिड वेरी कर सकता है। ये 1 से 3 इन नंबर हो सकता है। ठीक है, चलो ग्लिसरॉल की हम क्या बना लेते हैं? स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये आपका हो गया CH2OH
CHOH एंड ये आपका CH2OH, ये आपका ग्लिसरॉल हो गया। एंड मैंने आपको क्या बोला, फैटी एसिड आपके क्या कर सकते हैं बेटा, वैरी कर सकते हैं। तो यहाँ ये बना लो अपना। देखो जैसे हमारे वहाँ पर अमाइनो एसिड में वेरिएशन किसकी वजह से आ रही थी, R ग्रुप की वजह से, यहाँ पर भी वेरिएशन किसकी वजह से आएगी बेटा, R ग्रुप की वजह से वेरिएशन आने। तो ये एक फैटी एसिड हो गया, ये दूसरा फैटी एसिड हो गया, ये आपका क्या हो गया, तीसरा फैटी एसिड हो गया। ठीक है, फैटी एसिड क्यों बोल रहे हैं बेटा इसको, क्योंकि इसमें क्या है, एसिडिक ग्रुप है। अब आपको याद रहेगा ना कि ये फैटी एसिड और फैट के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ये किसका कंपोनेंट है, फैट का कंपोनेंट है। फैट का क्या कंपोनेंट होता है, एक ग्लिसरॉल होता है और 1 से 3 आपके क्या हो सकते हैं, फैटी एसिड हो सकते हैं। ठीक है, हमेशा एक ग्लिसरॉल के साथ एक ही फैटी एसिड का ग्रुप जुड़ेगा, ऐसा नहीं कि वही सेम फैटी एसिड का ग्रुप जुड़ता चला जाएगा, नहीं ना, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप आपके फैटी एसिड के होने चाहिए। ठीक है, अब देखो इनके पास ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ फैटी एसिड के नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब एक ग्लिसरॉल के साथ कितने नंबर ऑफ फैटी एसिड जुड़ रहे हैं उसके बेसिस पे हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा। क्लियर हुई मेरी बात, मैंने बोला कि हमारे जो फैटी एसिड हैं उनके नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब आपके एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ कितने नंबर ऑफ फैटी एसिड का ग्रुप जुड़ेगा, उसके बेसिस पे हमने अपने फैटी एसिड्स को या अपने फैट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला हमने करा मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। नाम से ही सब समझ में आ रहा है, मोनो का मतलब क्या होता है बेटा, सिंगल। तो ऑब्वियस सी बात है कि मोनो के अंदर एक ग्लिसरॉल का प्रेजेंट होना तो जरूरी है। अब ये फैटी एसिड जुड़ेगा कैसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल था, ये फैटी एसिड था। मैंने तुम्हें बोला था कि जब भी कोई बॉन्ड बनेगा तो वाटर के डिहाइड्रेशन से बनेगा, और फैट के मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनती है वो कौन सी बॉन्ड बनती है, आपकी ईस्टर बॉन्ड बनती है। ठीक है, ईस्टर बॉन्ड मैंने आगे पूरा एक्सप्लेन करूंगी, जस्ट यहाँ पर आपको मोटा मोटा बता रही हूँ तो डेट तुमको ये मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड समझने के लिए ईजी है। ठीक है, यहाँ पर ये ग्लिसरॉल क्या कंट्रीब्यूट करेगा बेटा, क्या दान देने वाला है, ये अपना H दान देगा, और ये जो फैटी एसिड है, मतलब जो ये एसिडिक ग्रुप है, ये अपना क्या देगा बेटा, OH देगा, जिसके थ्रू H और OH मिलके क्या करेंगे बेटा, H2O क्या करेगा, लॉस्ट कर जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, आपकी बॉन्ड बन जाएगी और आपका फैटी एसिड इस ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें आगे, यहाँ पर ये आपका ग्लिसरॉल था, ग्लिसरॉल के साथ आपका क्या क्या ऐड हुआ, आपका एक फैटी एसिड जुड़ के ऐड हुआ, तो इसे क्या बोला आपने, मोनोग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड में क्या होगा, 2 फैटी एसिड के ग्रुप जुड़ेंगे, कितने, 2, डाई सी समझ में आ रहा है ना, 2। तो यहाँ बना लेते हैं, ये आपका CH2 हो गया, O हो गया, C डबल बॉन्ड R1 हो गया, ये आपका यहाँ पर ये CH हो गया, ये आपका कौन सा ग्रुप आ गया बेटा, दूसरा फैटी एसिड का ग्रुप आ गया। ठीक है, तो अगर इसका क्वेश्चन बेटा कहाँ से आएगा कि जो मोनोग्लिसराइड है उसकी कंपोनेंट्स क्या है, तो आप बता सकते हो ना। अब तो मोनोग्लिसराइड के कंपोनेंट्स क्या होंगे, मोनोग्लिसराइड के कंपोनेंट आपका होगा बेटा, एक क्या होगा, ग्लिसरॉल, क्योंकि ग्लिसरॉल हमेशा फिक्स रहेगा, ग्लिसरॉल चेंज नहीं होना, एक ग्लिसरॉल रहेगा, चेंज कौन होगा, आपका फैटी एसिड। तो यहाँ पर फैटी एसिड का कितना ग्रुप आके जुड़ा, एक फैटी एसिड। इसी से क्वेश्चन आएगा और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि मोनोग्लिसराइड के कंपोनेंट्स क्या है, तो आपको बोलना है एक ग्लिसरॉल है, एक फैटी एसिड है। डाइग्लिसराइड के कंपोनेंट्स क्या है, एक ग्लिसरॉल है आपका और 2 क्या है, आपके फैटी एसिड है। क्लियर, तभी तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको डाइग्लिसराइड बोल रहे हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है बेटा, एक क्या होगा आपका, ग्लिसरॉल होगा और 3 क्या होंगे बेटा, आपके फैटी एसिड। क्या होंगे, 3 फैटी एसिड। एक मजे की बात बताऊं, जब जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ ट्रू फैट, क्योंकि यहाँ पर तीनों भी क्या आते हैं, तीनों फैटी एसिड के ग्रुप आके जुड़ते हैं ग्लिसरॉल के साथ, और आपका ईस्टर बॉन्ड अच्छे से ईस्टर बॉन्ड तो खैर सब में ही बनेगा, बट यहाँ पर तीनों के तीनों एसिडिक ग्रुप आके किससे जुड़ते हैं, ग्लिसरॉल के साथ, इसलिए हम इसे कंसीडर करते हैं एज अ ट्रू फैट। 2012 या 2013 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, विच इज कंसिडर्ड एज अ ट्रू फैट एंड योर आंसर विल बी ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड इज कंसिडर्ड एज अ ट्रू फैट। ट्राइग्लिसराइड को आप कैसे कंसिडर करते हो बेटा, इट इज अ ट्रू फैट, क्योंकि आपके तीनों फैटी एसिड के ग्रुप ग्लिसरॉल के साथ आके अटैच्ड होते हैं। समझ में आया बेटा, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कि हमारे पास बॉन्ड्स कितनी है। ठीक है, सैचुरेटेड को हम बेटा फैट्स भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, सैचुरेटेड को हम फैट्स भी बोल देते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को बेटा हम क्या बोल देते हैं, ऑयल्स भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास किसके पास कितनी बॉन्ड प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हमने इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हमने कर दिया सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एक हमने कर दिया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं बेटा उनको हम कंसीडर करते हैं फैट,
फैट से हमसे क्या याद आता है, बटर, घी, ठीक है, यही हमारा फैट है। और फैट तो खैर ऑयल से भी होते हैं बट इतना नहीं बढ़ते हम। आपने देखा है ना, जब भी कोई हार्ट पेशेंट होता है उसे डॉक्टर क्या बोलता है कि आप फैट, बटर और घी मत खाइए, आप ऑयल लेना शुरू करिए, ठीक है। जो आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑयल्स बोलते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होती है बेटा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। क्या होती है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। और जो आपके अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं इसमें कैसी बॉन्ड प्रेजेंट होती है, दे आर लाइक डबल बॉन्ड। क्या होते हैं बेटा, डबल बॉन्ड्स होते हैं इनमें। डबल बॉन्ड्स बोल लो या मोर देन डबल बॉन्ड्स बोल लो। क्लियर हो गई मेरी बात। सैचुरेटेड में फैट्स आएंगे, अनसैचुरेटेड में आपके ऑयल्स आएंगे। सैचुरेटेड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगी, अनसैचुरेटेड में आपकी डबल बॉन्ड हो सकती है, मोर देन डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। ये आपको कैसे मिलते हैं, देखो लिखा हुआ है फैट्स आर ऑयली सब्सटेंस इन द एनिमल बॉडी। कहाँ होते हैं, एनिमल बॉडी में होते हैं। आपको पता है फैट्स कहाँ से, इसका सोर्स ऑफ फैट क्या होता है, एनिमल से मिलता है। एनिमल से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, दूध लेते हैं, फिर हम दूध को फर्दर उसका घी बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, बटर बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं, एक्सेट्रा। तो इसका सोर्स क्या होता है बेटा, एनिमल्स होते हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के सोर्स क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। आपको पता है ना, जो प्लांट्स होते हैं उनके सीड को हम क्रश करके क्या बनाते हैं, अपना ऑयल बनाते हैं। जैसे आपके सनफ्लावर ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कहाँ से मिल रहा है आपको, सीड से मिल रहा है। आप सीड को क्रश कर रहे हो, देन आप उसका क्या निकाल रहे हो, ऑयल निकाल रहे हो, वेरी सिंपल, ठीक है। फिर ये देखो ये फैट्स कैसे स्टोर होते हैं। आपको पता है ना कि हमारे स्किन के नीचे जितनी भी लेयर है, किसकी लेयर है बेटा, ये फैटी लेयर है ना, आपकी ऑर्गन्स के अराउंड में फैट होता है, सो दैट ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम कर सके, ठीक है। फैट्स आर ऑयली सब्सटेंस इन द एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी में क्या ऑयली सब्सटेंस है, कहाँ मिलते हैं आपको, अंडर द स्किन और अराउंड द ऑर्गन, एज आई टोल्ड यू, ठीक है। ये ऑयल आ रहा विस्कस लिक्विड होता है, हल्की चिपचिपी सी बोला है, डेट अकर इन फ्रूट्स और सीड ऑफ प्लांट्स में मिलती है। मैंने आपको बताया कहाँ से मिलता है, ठीक है। मेनली कंपोज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये कौन से फैटी एसिड्स कंपोज करते हैं बेटा, आपकी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। ये मेनली कंपोज करते हैं आपकी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है बेटा। सिंस ये इनके पास सिंगल बॉन्ड है, अगर मैं आपको एक यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जितना हमारे पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीज होता रहेगा उतना आपका फैट हेल्थी हो जाएगा, ठीक है, उतना आपका फैट हेल्थी हो जाएगा। यस, यू हर्ड मी राइट। जितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स बढ़ेंगे उतना आपका फैट हेल्थी होगा। तभी तो क्यों सैचुरेटेड फैटी एसिड को यार क्यों नहीं कंसिडर करते हैं ट्रू, मतलब अच्छे फैट में, क्योंकि इसके पास सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये क्या कॉज कर देता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, जिससे आपकी हार्ट डिसीजेस इंक्रीजेस हो जाती है। क्यों डॉक्टर बोलता है कि आप बटर और घी मत खाइए, क्योंकि बेटा ये सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे ये क्या होता है, टिश्यू में डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जो आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये डबल बॉन्ड होते हैं, इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगे आपके लीवर में जाके, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये मेनली कंपोज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंपोज करते हैं। इंक्रीज द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। क्या इंक्रीज कर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देते हैं, ये लोअर कर देते हैं, ठीक है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। ऑब्वियसली आपकी सीवीडी डिसीजेस भी बढ़ेंगे आपका अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई जाएगा, ठीक है। ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। आपने अपना बटर और घी देखा होगा, सर्दियों में देख लो घी कैसा होता है, जम जाता है ना पूरा, तो ये सॉलिड होते हैं एंड दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आपने देखा है ऑयल जम गया, बट यू हैव अ वन ऑयल जो सॉलिड हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, एंड दैट इज योर कोकोनट ऑयल, ठीक है। गिव मी द रीजन इन द कमेंट सेक्शन व्हाई कोकोनट ऑयल इज सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। देखो आपके जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उसके एग्जांपल्स कौन है आपका है लॉरिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड है आपके पास, पाल्मिटिक एसिड है, स्टीरिक एसिड है, एंड यू हैव आर्किटिक एसिड, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन बेटा इसकी आपको पता है कि मैंने अभी आपको क्या फॉर्मूला बताया था फैटी एसिड का मैंने जनरल फॉर्मूला आपको क्या बताया था, CnH2nO2, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि पाल्मिटिक एसिड में और स्टीरिक एसिड, दीज बोथ टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि पाल्मिटिक एसिड में कार्बन का नंबर कितना होता है और स्टीरिक में कैसे होता है। तो पाल्मिटिक में आपका कार्बन का नंबर बेटा होता है 16 और स्टीरिक में आपका कार्बन का नंबर होता है 18, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट करके आप वैल्यू निकाल लेना, क्लियर। तो मेनली ऑरिजिनेट फ्रॉम द एनिमल सोर्सेज, आपको एनिमल सोर्सेज से मिलता है, ठीक है। ये कहाँ से मिलता है आपको, प्लांट सोर्सेज से मिलता है। इसके एग्जाम्पल वही हो गया बेटा, बटर, क्रीम, मीट, दे आर एग्जाम्पल्स। कोकोनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, कॉर्न ऑयल हो गया, एग्जाम्पल्स। ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी इज वेरी हाई इन द सैचुरेटेड फैटी एसिड। व्हाट डज दैट मीन बेटा, रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन कर देते हैं। आपको देखा है ना, हम क्यों बोलते हैं कि समोसे नहीं खाने चाहिए, क्योंकि समोसे बेटा ये एक ही सैचुरेटेड फैटी एसिड में तल के बना रहे होते हैं।
आप मजे से शॉपिंग करके ले तो आते हो कि शॉप पे लिखा है कि शुद्ध देसी घी में बना हुआ सामान है, बट बेटा क्या वो आपके लिए हर बार नया घी इस्तेमाल कर रहा है? नहीं, आपको वो पुराने घी में ही बन के दे रहा है, जिससे उसकी रेंसिडिटी बेटा बहुत हाई हो चुकी है। रेंसिडिटी मतलब किसी चीज का ऑक्सीडेशन होना, सब केमिस्ट्री पढ़ के आए होंगे आई होप यहाँ पर, ठीक है। तो रेंसिडिटी वाले से क्या होता है बेटा, रेंसिडिटी इज द मेन कॉज ऑफ द कैंसर। अगर आप रेंसिड फूड खाओगे तो उससे क्या होगा, कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको रेंसिड फूड नहीं खाना है, अवॉइड करना है, इसलिए बोलते हैं कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। कभी कभी आप खा सकते हो अगर आपका मन कर रहा है, बट यूजुअली तो मोस्टली बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अनहेल्थी भी होता है, ठीक है। क्योंकि एक ही तेल में बनाते रहते हैं वो लोग, ठीक है। वो तो कोई फ्रेश ऑयल या फ्रेश घी यूज नहीं करते, जिससे रेंसिडिटी उसकी ऑयल की या घी की क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। इनकी ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी क्या होती है बेटा, लो होती है। स्टोर्ड इन दी स्पेशलाइज्ड सेल, जिसे आप क्या बोलते हो, एडिपोसाइट सेल्स। ये बेटा जो ये आपका फैट है, ये एक बहुत ही स्पेशल सेल में स्टोर होता है एनिमल्स के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट सेल बोलते हैं। अगर मेरी बॉडी का फैट स्टोर हो रहा है तो वो कौन से सेल के अंदर हो रहा है, एडिपोसाइट सेल के अंदर, ठीक है। और एक और अच्छी बात है यहाँ पर, मतलब फन फैक्ट है कि अगर आपकी बॉडी में एडिपोसाइट सेल बन गया तो इट विल नेवर डाई, ये नहीं मरेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हम डाइट करते हैं तो वो कम तो हो ही जाता है, बेटा एडिपोसाइट सेल बन गया है, ठीक है, उसके अंदर फैट आके एक्यूमुलेट होगा ही होगा, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या डाइट कर रहे हैं तो वो फैट अंदर से कम हो जाएगा, बट एडिपोसाइट सेल नहीं मरेगा। तो आप दोबारा ऐसा फैट ही खाइए तो दोबारा आपका स्टोर हो जाएगा फैट। मोटे लोगों के साथ यही तो होता है, उनके साथ एडिपोसाइट सेल तो बन गए हैं, हमारा फैट तो मजे से स्टोर हो सकता है, जाके बैठ सकता है, उसे अच्छा खासा घर मिल गया है। अब वो बेचारे इतनी मेहनत करके यार वेट लॉस करते हैं, फिर वो कुछ खाएंगे दोबारा बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई एडिपोसाइट सेल आ गया है। इसलिए पहली बारी में ही सोच समझ के फैट खाना चाहिए, ठीक है। स्टोर्ड इन दी फैट ग्रैन्यूल्स इन प्लांट, क्लियर। होप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको अच्छे लगे होंगे। चलो, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आप देखो हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्लियर करा। सैचुरेटेड को हमने बेटा क्या बोला था कि ये क्या होते हैं, आपके फैट्स होते हैं। अनसैचुरेटेड को हमने क्या बोला कि आपकी ऑयल्स है। फैट सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ बटर, घी, मीट ये सब ही आ जाता है। और अनसैचुरेटेड में हमारे पास ऑयल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स वी हैव, मस्टर्ड ऑयल्स, ऑलिव ऑयल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है मोनो अनसैचुरेटेड और एक है आपका पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड बेटा देखो, मोनो सिंगल, इसके अंदर क्या होगा बेटा, एक डबल बॉन्ड होगी। कितनी डबल बॉन्ड होगी, एक डबल बॉन्ड होगी। पॉली अनसैचुरेटेड में क्या होता है, आपके पास 2 या उससे ज्यादा डबल बॉन्ड होगी। और मैंने आपको क्या बोला, जितनी ज्यादा डबल बॉन्ड होगी उतना आपका फैट हेल्थी होगा, ठीक है। जितनी ज्यादा डबल बॉन्ड उतना आपका फैट हेल्थी होगा। आपने सुना होगा, 2 टर्म सुनी होगी आपने, मूफा और पूफा। आपने सुना होगा मूफा और पूफा। मूफा का मतलब क्या होता है बेटा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और पूफा का मतलब होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आपने जो आप ये स्नैक्स वगैरह खाते हो, ये लेस हो गए, आपके चॉकलेट्स हो गई, उसके ऊपर मूफा और पूफा की वैल्यू लिखी होती है। तो अब आपको याद रहेगा मूफा किसकी वैल्यू बता रहा है, वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, और पूफा वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की आपको वैल्यू बता रहा है, ठीक है। अब आप याद कैसे करोगे कि कौन सा मूफा है और कौन सा पूफा है, तो उसके लिए मेरे पास एक निमोनिक है विच इज ओला। ओला कैब नहीं है, डेफिनेटली ओला। ओ स्टैंड फॉर ओलिक एसिड, एल स्टैंड फॉर लाइनोलिक एसिड, एंड देन आपका एल स्टैंड फॉर लाइनोलेनिक एसिड। लाइनोलेनिक, यहाँ पर लेक है, यहाँ पर लेनिक है, फिर ए से आपका आर्कियोटेनिक एसिड है, ठीक है। अब किसके अंदर कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है, वेरी सिंपल, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ऐसे ही हो गया यार, क्या बता दिया आपने। तो ओलिक एसिड के पास कितनी होती है, 1, लाइनोनिक के पास 2, लाइनोलेनिक के पास 3, आर्कियोटेनिक के पास 4। और ऐसा ही टोल्ड यू, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड है वो क्या है, आपका बहुत ही हेल्थी फैट है। तो आर्कियोटेनिक एसिड हमारा कैसा है, बहुत ही हेल्थी फैट है। आलमंड्स हो गए, आलमंड्स के अंदर आर्कियोटेनिक एसिड होता है, आलमंड बहुत ही हेल्थी है, ठीक है, उससे आपका फैट इंक्रीज नहीं होगा। इट इज अ वेरी हेल्थी फैट टू ईट, ठीक है। तो आपको ओला याद रहेगा, ओला से आप बता सकते हो विच इज मूफा एंड विच इज पूफा। एक जिसके पास एक ही बॉन्ड है तो वो कौन होगा, वेरी सिंपल, इंटेलिजेंट हो आई गेस सब, यहाँ पर मूफा होगा। और बाकी जिसके पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो गई वो क्या हो गए आपके, LLA, ठीक है, ओला, ऐसे याद रखना, ठीक है। चलो
अब हमारी फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बॉन्ड, आप बोलोगे आप ये तो ना भी बताओ तो भी चलेगा, बट मेरा धर्म है तुम्हें बताना। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है और हमारे पास, मैंने तुम्हें क्या बोला था, हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, आपका ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल बेटा क्या डोनेट करता है, H डोनेट करता है। ये क्या डोनेट करेगा बेटा, H डोनेट करेगा, और दूसरा क्या देगा अपना HO देगा। और ये क्या रिलीज कर देंगे बेटा, किसको डिहाइड्रेट कर देंगे, वाटर मॉलिक्यूल को ये लॉस कर देंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट फैटी एसिड का ग्रुप आके इसके साथ जुड़ा तो इसने ईस्टर बॉन्ड बनाई। आपका सेकंड फैटी एसिड का ग्रुप आके जुड़ा तो इसने सेकंड ईस्टर बॉन्ड बनाएगा, इसको लॉस करके। थर्ड फैटी एसिड इसके साथ आके जुड़ा तो ये क्या करेगा बेटा, अपना वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। तो ये जो बनी आपकी, ये क्या होती है बेटा, ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड बेटा आपकी कैसे फॉर्म हुई, और यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लॉस हुआ है बेटा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लॉस हुआ है। क्योंकि देखो जितने नंबर ऑफ ईस्टर बॉन्ड बनी है उतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपका क्या हुआ है यहाँ पर बेटा, लॉस्ट हुआ है। देखो यहाँ पर एक ग्रुप जुड़ा था फैटी एसिड का, तो ग्लिसरॉल ने अपना क्या डोनेट करा था, H, और अपना आपकी फैटी एसिड ने क्या डोनेट करा था, अपना HO। तो वो H2 बना के क्या हो गया, लॉस कर गए, डिहाइड्रेट कर दिया उन्होंने। तो आपका एक ईस्टर बॉन्ड बनी, सेम दूसरे के साथ हुआ, सेम तीसरे के साथ हुआ। तो कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर लॉस हो रहा है बेटा, 3 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहा है। और कितने नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बन रही है आपकी, 3 पेप्टाइड बॉन्ड बन रही है। याद रहेगा, अगर कोई आपसे पूछे कि ईस्टर बॉन्ड कैसे बनती है, तो बहुत ही प्यार से बोलना है मेरे बच्चों कि ग्लिसरॉल में अपना H डोनेट करता है और फैटी एसिड अपना HO डोनेट करते हैं, एंड देन वो H2O बना के लॉस कर जाते हैं, डिहाइड्रेट कर जाते हैं, और फिर आपका क्या बन जाती है, ईस्टर बॉन्ड बन जाती है। देखो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जब आपका ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, मैंने आपको बताया था ना, जब 3 नंबर ऑफ फैटी एसिड जुड़ते हैं किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ आके, तो वो क्या हो जाते हैं बेटा आपके, ट्राइग्लिसराइड। ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई आपकी, ट्राइग्लिसराइड। कौन सी हो गई, ट्राइग्लिसराइड। और हम ट्राइग्लिसराइड को किस में कंसीडर करते हैं बेटा, ट्रू फैट में। ठीक है, ट्रू फैट क्या होता है, ट्रू फैट क्यों कंसीडर करा, क्योंकि यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लॉस्ट हो रहा है और तीनों बार हमें क्या देखने के लिए मिली है, ईस्टर बॉन्ड, इसलिए ट्राइग्लिसराइड को हम ट्रू फैट में कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक बॉन्ड हमने पढ़ी थी पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरी बॉन्ड हमने पढ़ी ईस्टर बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड हमने किस में पढ़ी है, अमाइनो एसिड में। याद करना है और मेरे साथ रिवाइज करते रहना है। ईस्टर बॉन्ड हमारी किस में बन रही है, फैट में बन रही है। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन इन बॉडी, जैसे हमने यहाँ पर इसेंशियल और नॉन इसेंशियल करा था ना। इसेंशियल क्या होता है, जरूरी है हमको ये लेना या नहीं। इसेंशियल होता है जो हमें जरूरी है इनटेक करना उसका। नॉन इसेंशियल कौन होगा, जिसे बॉडी खुद बना रही है, हमें मेहनत ही नहीं करनी। तो इसेंशियल कौन होते हैं, जिसको हमें इनटेक करना पड़ेगा अपनी डाइट में। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डाइट आर इसेंशियल टू ह्यूमन हेल्थ। जो कौन से एसिड फैटी एसिड होंगी आपकी, अनसैचुरेटेड होंगी फैटी एसिड डाइट आर इसेंशियल टू ह्यूमन हेल्थ बट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड इन दी बॉडी। बट ये कहाँ नहीं बनेंगे बेटा, आपके बॉडी के अंदर नहीं बनेंगे। दे आर नेसेसरी टू ईट इन योर डाइट। ठीक है, कौन है वो आपके, लाल है। ठीक है, याद करोगे, दूसरा निमोनिक आ गया इसेंशियल फैटी एसिड में। इसेंशियल फैटी एसिड में क्या आ गया, लाल आ गया। एल से क्या हो गया, लाइनोलिक एसिड। ए से क्या हो गया, आर्किडेनिक एसिड हो गया। एंड देन आपका क्या हो गया, लाइनोलेनिक एसिड हो गया। ठीक है, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स कौन होता है बेटा, वेरियस फैटी एसिड, जो क्या होते हैं ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म आपके खुद ही बन जाते हैं, आपको खाने की इनको नीड नहीं है। वेरियस फैटी एसिड दैट आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड, जो सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं खुद ही बॉडी के अंदर। ठीक है, ये आपके नॉन इसेंशियल्स हो गए, ये आपके इसेंशियल्स हो गए। चलो, एक हमारे पास होता है, हम हमेशा बोलते हैं ना ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। क्यों बोल रहे हैं हम गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल, तो देखो हम एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जिसकी जितनी अच्छी डेंसिटी होगी वो उतना अच्छा कोलेस्ट्रॉल होगा, जिसकी डेंसिटी लो होगी वो उतना बेकार कोलेस्ट्रॉल होगा। एलडीएल नाम में ही सिग्निफाई कर रहा है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो ऑब्वियसली बात है, ये कैसा कोलेस्ट्रॉल हो गया आपका, फटाफट लिख दो बैड कोलेस्ट्रॉल। कैसा है ये आपका, बैड कोलेस्ट्रॉल है। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम लीवर, लीवर से कहाँ करता है, थ्रू ब्लड टू द टिश्यू। ये कहाँ लेकर आ रहा है, ब्लड से टिश्यू में आ रहा है। कहाँ आ रहा है, टिश्यू में। टिश्यू में आके क्या होगा बेटा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। फिर आपकी वेसल्स कैसी हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी, जिसमें ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा। तभी तो कार्डियक वेस्कुलर डिसीजेस का खतरा बढ़ जाता है। HDL क्या हो गया, ये कैसा होगा आपका, गुड कोलेस्ट्रॉल होगा। ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल लिख देते हैं यहाँ पर, ये आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लिख देते हैं। ये कैसा है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। मैंने भी आपको बोला जिसकी डेंसिटी जितनी अच्छी होगी वो इतना अच्छा क्या बोलते हैं, उतना अच्छा कोलेस्ट्रॉल होगा आपका। ठीक है,
तो ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम ब्लड टू दी लिवर। कहाँ जाता है बेटा, लिवर में, और लिवर में जाके क्या हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है। इसे बेकार क्यों बोल रहे हैं, कि बेटा ये टिश्यू में आ रहा है, ये मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है। इसे गुड क्यों बोल रहे हैं बेटा, ये HDL की डेंसिटी कैसी है, हाई है। जिसकी ज्यादा डेंसिटी है वो कहाँ लेके जाएगा, लिवर में लेके जाएगा, और लिवर में जाके वो क्या हो जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा। ठीक है, LDL में अगर LDL आपका बढ़ा हुआ है तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर LDL बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या कर देगा, आपका रिस्क ऑफ हार्ट अटैक ज्यादा कर देगा। तो मतलब आपकी CVD के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तभी तो जिनका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उनका CVD मतलब आप उनको हार्ट अटैक आने के ज्यादा चांस होते हैं। देखो LDL अगर बॉडी में ज्यादा है तो आपको सिंस कोलेस्ट्रॉल भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर HDL आपका ज्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कैसा होगा, आपका कम होगा। ठीक है, HDL ज्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि मोस्टली कहाँ हो जाएगा, वो लीवर में लेके जा रहा है ना, मेटाबोलाइज हो जाएगा। तो आपके रिस्क ऑफ हार्ट अटैक क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सिंपल। देखो ये कुछ निमोनिक्स हैं, मैं आई नो याद कैसे करना है मैं बताऊंगी, क्योंकि मेरा काम यही है तुम्हें बताना। तो ये कौन से होते हैं, अगर हमें सैचुरेटेड फैटी एसिड याद करना है तो क्या याद करेंगे उसके लिए, लैरी एंड मो परफॉर्म सिली एंटिक्स। लैरी एंड मो परफॉर्म सिली एंटिक्स, ये किसके लिए है, आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए। किसके हैं बेटा, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड के। सैचुरेटेड फैटी एसिड के क्या है, लैरी एंड मो परफॉर्म सिली एंटिक्स। L से देखो लॉरिक एसिड, M से देखो मिस्टिक एसिड, P से देखो पाल्मेटिक एसिड, S से देखो स्टेरिक एसिड, A से देखो आर्किटिक एसिड। क्लियर, कितना प्यारा निमोनिक है। नेक्स्ट मैंने तुम्हें ओला बताया, ओला के लिए आप मूफा और पूफा भी बता सकते हो। मूफा में क्या होती है, सिंगल बॉन्ड, पूफा फिर आई वही 2 3 4। ठीक है, ओला किसके लिए होगा, आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए। किसके लिए था ये बेटा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये किसके लिए है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओला स्टैंड फॉर ओलिक एसिड, L स्टैंड फॉर लैनोलिक एसिड, आपका L स्टैंड फॉर फिर से लैनोलैनिक एसिड, फिर आपका आर्किडोनिक एसिड। याद रहेगा ना, आर्किडोनिक एसिड इज डिफरेंट एंड आर्किडिक एसिड इज डिफरेंट। ठीक है, दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट, एक में ओनिक है एक में डिक है। ठीक है, फिर आपका आता है लाल। लाल कौन है, आपके इसेंशियल अमाइनो एसिड। कौन है ये, आपके इसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोल रहे हो, इसेंशियल फैटी एसिड। ये कौन है, आपके इसेंशियल फैटी एसिड। अमाइनो एसिड को ज्यादा ही जबान पे चढ़ गया है मेरी। ये क्या है, आपके इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। इसेंशियल फैटी एसिड्स में कौन है बेटा, ये आर नेसेसरी। मैंने अभी बोला था ना कि इन्हें खाना जरूरी है, तो लाल हो गए। लाल कौन है आपका, L से लैनोलिक एसिड, A से आपका आर्किडोनिक एसिड एंड L से आपका लैनोलैनिक एसिड। क्लियर, याद रहेगा। तो ये क्लास यहीं खत्म होती है। चलो आपको एक 5 मिनट का रिकैप दे देती हूँ। हमने एक फैट्स के बारे में पढ़ा, फैट्स को हम लिपिड्स भी बोलते हैं। हमने फैट्स की प्रॉपर्टीज देखी थी कि इंसुलेशन का काम कर रहे हैं। इंसुलेशन में मैंने आपको बताया था कि हमें हीट प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और दूसरा जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उसके साइड्स पे जो माइलिन शीट होती है वो कैसी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड रिच लेयर होती है। हमारी जो मेम्ब्रेन्स है, जो बायो मेम्ब्रेन्स है, वो भी कैसी होती है, बायोलिपिड लेयर होती है बेटा। वो बॉडी को शेप और काउंटर प्रोवाइड करती है, तभी तो हम सबकी शेप और स्ट्रक्चर्स वैरी करती है। डिफरेंट कोई स्किनी होता है, कोई बहुत ही मोटा होता है, किसी की बहुत ही अच्छी फिगर होती है। ठीक है, टाइप पे डिपेंड करता है। फिर हमने देखा था कि यार कौन से मोनोग्लिसराइड होते हैं, कौन ट्राइग्लिसराइड होते हैं, कौन ट्राइग्लिसराइड होते हैं। ठीक है, हमने जनरल फॉर्मूला ही पढ़ा था CnH2nO2। मोनोग्लिसराइड में मैंने आपको क्या बताया था कि एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होगा और एक फैटी एसिड उसके साथ आके अटैच्ड होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, मोनोग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड में क्या होगा, एक आपका ग्लिसरॉल होगा और 2 आपके क्या होंगे, फैटी एसिड। ट्राइम से नाम से ही पता चल रहा है, ट्राइम मतलब 3, एक आपका ग्लिसरॉल हो गया, 3 आपके क्या हो गए बेटा, फैटी एसिड। और फैट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं बेटा, हमेशा एक ही ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल रहेगा। आपका जो फैटी एसिड है वो वेरी कर सकता है, वो 1 से 3 ही नंबर हो सकता है। उसी के बेसिस पे हमने मोनो, डाई और ट्राई डिवाइड करा। ठीक है, फिर हमने आगे पढ़ा सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमने कैसे डिफाइन करा, जिनके पास सिंगल बॉन्ड थी उसे बोला सैचुरेटेड फैटी एसिड, उनको सिंस हम फैट्स बोलते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन थे बेटा, जिनके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब डबल से ज्यादा हो जाए, तो उन्हें हमने क्या बोल दिया, अनसैचुरेटेड। उसको हमने क्या बोला, ऑयल्स। हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी कि एक हमें एनिमल से मिलता है सैचुरेटेड वाला, दूसरे का सोर्स प्लांट है। ठीक है, ये हमारा सिंस इसके पास एक ही बॉन्ड है तो ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज कर देता है, जिससे CVD की डिसीज होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ये लो कर देता है, इससे CVD डिसीज होने के चांसेस नहीं रहते हैं। ये हमें हमारा कहाँ से मिलता है, सोर्स वोर्स हमने सब देख लिया। हमने यहाँ पर इस अनसैचुरेटेड में देखा कि प्लांट को क्रश करके हम क्या बनाते हैं,
वो प्लांट को क्रश करके बोलिए, प्लांट की सीड को क्रश करके क्या बनता है, ऑयल बनता है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा अनसैचुरेटेड में कि सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, अनसैचुरेटेड कैसे होता है बेटा, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। हमने एग्जांपल्स देखे थे सैचुरेटेड के, बटर, घी और मीट देखा था। अनसैचुरेटेड के एग्जांपल्स हमने देखा था आपका ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल हो गए आपके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट बेटा आपका देखा था कि कौन से एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, कौन से आपके नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन होंगे बेटा, जो नेसेसरी होंगे आपकी डाइट में लेने के लिए। नॉन एसेंशियल मतलब जिन्हें बॉडी खुद बना रही है। एसेंशियल में हमारे पास कौन है, लाल है, अभी हमने आपके निमोनिक्स बनाया मैंने आपके। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी बेटा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मूफा एंड फूफा। मूफा क्या होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फूफा क्या होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मूफा में बेटा एक ही बॉन्ड होगी, फूफा में क्या होता है, दो या उससे ज्यादा बॉन्ड हो सकती है। ठीक है, फिर हमने ओला कैप याद करी थी, मतलब ओला सिंबल याद करा था। ओ में कितनी बॉन्ड होगी, एक। फिर हमारे लाइनेलिक में कितनी होती है, दो। लाइनेलिक में कितनी होती है बेटा, तीन। आर्कियोडेनिक में कितनी होती है हमारे पास, चार। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी सब लिखी हुई है, लाइनेलिक, आर्कियोडेनिक एंड लाइनोलेनिक। ठीक है, ये सब हमारा, मैंने यहाँ पर सब तुमको मेंशन कराया हुआ है। फिर उसके बाद हमने ये निमोनिक्स देख लिया, ओवरव्यू देख लिया कि सैचुरेटेड फैटी एसिड कैसे रिमेंबर करेंगे, अनसैचुरेटेड कैसे ही रिमेंबर करेंगे, एंड एसेंशियल कैसे रिमेंबर करेंगे। ठीक है, आई होप इस टॉपिक में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ईस्टर बॉन्ड आपको बनाना आ गया है बहुत अच्छे से। अब यू आर इन 11th क्लास, तो 11th क्लास के बच्चों को आ सकता है कि ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करके दिखाओ। ठीक है, और बेटा ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, ट्रू फैक्ट्स होते हैं। बात याद रखना, 2013 में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था आपका, इसलिए मैंने आपको 2 बार रिपीट करा। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ओवरव्यू कर लेना। बहुत ही ईजी और छोटा सा टॉपिक था फैक्ट, और इसमें मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होगा। बट हाँ, ये चैप्टर रटने वाला है, तो जब तक एक बार तुम खुद से रिवाइज नहीं करोगे तो तब तक तुम्हें ये ऐसे हो सकता है कि बोलोगे दिमाग के ऊपर से चला गया। एक बार तुम्हें खुद से देखना पड़ेगा, खुद से इसके एग्जाम्पल्स याद करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे दिमाग में रहेगा। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।